ऐसा महापुरुष हुआ कि जिन्हें जो जिस क्षेत्र से जुड़ेल छे उस भाषा में समझाना को प्रयास करो। कोई क्षेत्र नहीं छोड़ो सिंगाजी बाबा ने। एक किसान का किसान की भाषा में समझाना को प्रयास करो। एक व्यापारी का व्यापारी की भाषा में समझाना को प्रयास करो। एक दुकानदार का दुकानदार की भाषा में समझाना को प्रयास करो। एक गृहस्थी गृहिणी का गृहिणी की भाषा में समझाना को प्रयास करो। अगर कोई ढोर भी चरवाओ छे वो कभी बाबा नौ की भाषा में समझाना को प्रयास करो। और ऐसा महापुरुष हुआ जिन्हें हर भाषा में समझाना को प्रयास करो। लेकिन देखो हमारो कितना बड़ो दुर्भाग्य, इतना बड़ा महात्मा का, इतना बड़ा महापुरुष का खाली हम गाय भैंस तक सीमित करी न रखियो कि मारी भैंस दूध देने लगी जाए, एक बेलदस्सी बांध दो, पाव भर दूध थारा मंदिर में चढ़े होगा। गाय दूध देने लगी जाए, पाव भर घी थारा मंदिर में चढ़े होगा। ये गाय भैंस का लिए सिंगाजी बाबा नहीं आया, सिंगाजी बाबा जन कल्याण का लिए आया कि जन कारण तन धारिया, तरण तारण की गति मति बताई, तब से स्वामी मिल रहे हो भाई। आप विचार करो तो सिंगाजी बाबा ने उस वेदना का ज्ञान कर इतनो सरल सहज, और हमका हमारी भाषा में नहीं तो हमका इतना भी ज्ञान नहीं तो, इतना भी ज्ञान नहीं तो कि उस वेद का ज्ञान का समझी ले माँ, इतना विवेक नहीं तो हमारा अंदर। बाबा ने हमका, बाबा ने हमारे ऊपर दया करी। बेचारा घर गृहस्थी वाला लोग ये अपनो जीवन यापन कसो करेगा। तो बाबा ने एक किसान का किसान की भाषा में समझाना को प्रयास करो। जिस वे किसान अपनो पूरा जीवन, अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी मेहनत, अपनो सारो परिश्रम अपने खेत का अंदर दी दे, क्योंकि किसान का मालूम छे कि खेत का अंदर जितनी मेहनत करूँगा, जितना ध्यान दूंगा, उतनी ज्यादा उपजा मका मिलेगा, ज्यादा लाभ होएगा, मुक्तो लाभ होएगा। लेकिन सिंगाजी बाबा के कि भैया कि तू खेती में जितना ध्यान दी रोनी, एक से कुछ थोड़ो ध्यान हटाई न, या काया रूपी खेती का अंदर दे दिया तो तुका तो उस खेती का अंदर मुक्तो लाभ मिलेगा। लेकिन सिंगाजी बाबा के या काया रूपी खेती में तुका मुक्ति को लाभ मिल जाएगा। यहाँ सिंगाजी बाबा अपनी वाणी का अंदर लिखा कि खेती खेड़ो हरि नाम की, जामे मुक्ति को लाभ। इस खेती उस खेती में इतना ही अंतर बतायो। जैसे एक किसान बीज डालने से पहले उस खेती की सफाई करेगा, काटा साफ करेगा, दसिया साफ करेगा, कई झाड़ा झुंडी होएगा तो उनका साफ करेगा। तो गुरु महाराज के कि हमारा परिवार, हमारा अंदर भी ये विकार रूपी दसिया काटा भरेल छे, विकार रूपी कि पाप का पालवा कटाओ जो, काटी बाहर राड, और कर्म की क्या सी रचाओ जो, प्रिया खेती चौकी हुई जाए, खेती खेड़ो हरि नाम की, जाम मुक्ति को लाभ। एक किसान का खेत का बनाना का लिए कुछ यंत्र न को सहारो लेनो पड़े। कोई छल घेरे, कोई बक्कर घेरे, आजकल तो ट्रैक्टर चलेगा, कल्टीवेटर चलेगा। तो गुरु महाराज के कि यहाँ भी ये मन पवन तो ही बेल है, सुरती रास लगाए और प्रेम पिरानो कर धरो, अस ज्ञान की आग लगाए, खेती खेड़ो हरि नाम की, जाम मुक्ति को लाभ। कि ओ हम बक्कर जोत जो, सो हम सर तो लगाए, और मूल मंत्र बिजबो जो, प्रिया खेती लटालुम होए, खेती खेड़ो हरि नाम की, जाम मुक्ति को लाभ। एक किसान जैसे ही खेत में बीज डाल दे, फिर ओकी जैसी मेहनत रे विश्व बीज अंकुरित होए, फिर फसल जब बाहर आए, फिर किसान सोचे कि कोई ढोर नहीं जाए, कोई जानवर नहीं जाए, कोई चीड़ा चिड़ी नहीं जाए, कोई जंगली जानवर नहीं जाए। तो फिर किसान ओकी रखवाली करे,
मंडप बनावग, खटिया रखग, फिर कोई टिफन बजावग, तो कोई डब्बा बजावग, कि कोई फटाका फोड़ग, ताकि कोई पशु पक्षी खेत में नहीं आवे। तो बाबा के कि इस देह का अंदर जब भक्ति रूपी बीज डालेंगा तो भक्ति रूपी बीज अंकुरित होना से पहले जब भक्ति रूपी बीज अंकुरित होएगा तो जैसे खेत का अंदर आसपास जंगली जानवर छे, ढोर छे, चिड़ा चिड़ी छे, तो हमारा अंदर ही विकार छे, कहीं काम का, कहीं क्रोध का, कहीं लोभ का, कहीं मोह का, कहीं छल का, कहीं कपट का, कहीं राग का, नाना प्रकार का। फिर ये हमारी खेती का नष्ट करना को विचार करेगा। अरे एक उपदेश इधर क्यों, फिर भी बाधा डालना को प्रयास करे सिंगाजी बाबा के कि हम का फिर यहाँ बनानो मंडप, फिर एकासी रखवाली करनो, कि सत को मांडो रोप जो, धर्म की पेड़ी लगाए और फिर ज्ञान का गोला चलाओ जो, फिर ये सुआ उड़ी उड़ी जाए, खेती खेड़ो हरि नाम की जाम मुक्ति को लाभ। इस प्रकार फसल की रखवाली करी तो फसल अपना खला कंद रही। तो वाके गुरु महाराज के ये फसल भी हमारा पास आवग, फिर के कि दया की दावन जोत जो भवरी फेरानी होए, और कहे सिंगाजी पहचान जो फिर आवागमन नहीं होए, खेती खेड़ो हरि नाम की जाम मुक्ति को लाभ। एक किसान की भाषा में समझाना को प्रयास करो, भैया तू अपनी खेती भी कर, अपनो काम भी कर और कर्म भी कर, और उस कर्म का साथ धर्म में मिलाइल तो थारो जो कर्म छे वो कर्म योग बनी जाएगा। इसलिए हमारा संत के कि प्रेम करा जगत सी, मन में राखा राम, और कर्म करा सब धर्म से, फिर हुईगा चारों धाम। फिर कहीं जाना की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यापारी छे, विचारो व्यापार कर रो, रात दिन ओकर अपना व्यापार से फुर्सत नहीं है। सिंगाजी बाबा ने ओकर एक संकेत दियो कि एक बात को ध्यान रखजे कि हम व्यापारी आए, हम व्यापार करना के लिए आए छे, तो हम भौतिक जगत का अंदर हम व्यापार करा तो हम उस व्यापार का दाम नाम देमा, हम दाम को व्यापार करा, लेकिन आध्यात्म जगत का अंदर हम व्यापारी आए और आध्यात्म जगत का अंदर हम का नाम को व्यापार करनो, कि हम व्यापारी हरि नाम का सौदा कर लीजो। हम सब व्यापारी आए, साहूकार तो केवल हमारो एक छे परमात्मा, कि एक साहूकार अनेक व्यापारी नेकी का सौदा कीजिए, और जिनका काना रजू में रहना, ये भूल कभी मत हो जे रे मन मारा, आवागमन मत कीजे। एक व्यापारी की भाषा में समझाना को प्रयास करो कि इस प्रकार से व्यापार कर, यो ध्यान रख जे हमारो साहूकार भी बटेल छे, और हम जेका सलीरा ओका रिटर्न देनो पड़ेगा, कि जिसका खाना रजू में रहना, क्योंकि बाबा की वाणी प्रमाण दे, किसी का लेना हो या देना कर्ज बराबर जान, और जब तक इनसे और ना हो तब तक मिले नहीं ठिकान। एक दुकानदार विचारो रोज दुकान चलाई रो, अपनी सुबह से शाम ओका दुकान में समय हुई जाए, फिर ओना भजन कसो करनो, ओना अपनो आत्म कल्याण कसो करनो। सिंगाजी बाबा ओकी भाषा में समझाई रहा, जैसे एक दुकानदार छे, वो को जो धंधो छे वो काय को पटिकेल छे, ओका तराजू का ऊपर। अब तराजू का तो पलवा छे, एक पलवा पर बाट और एक पलवा पर सामान, जो भी ग्राहक लेना वालो छे, शक्कर छे, गुड़ छे, चावल छे, घी छे, दूध छे। लेकिन अब यहाँ विचार करो, एक पलवा पर वाट और एक पलवा पर सामान, लेकिन दुकानदार को भी और ग्राहक को ध्यान कहाँ रहेगा? काटा पर, क्योंकि दुकानदार का भी मालूम छे और ग्राहक का भी मालूम छे
कि कभी पलवो इधर भारी रहो तो मारो नुकसान और कभी इधर भारी रहो तो मारो नुकसान रहेगा। तो दोई को ध्यान कहाँ रहेगा, बिल्कुल काटा पर रहेगा। तो यहाँ सिंगाजी बाबा अपनी वाणी का अंदर लिखा अपनी भाषा में समझाए कि भैया कि तन हमारी ताकड़ी मन हमारो शेर और सत सुकृत दोई पालवा एम पाँव रती कोनी फेर और सदगुरु न पड़ली वहाँ नहीं तो भाई जातो रहे। तो गुरु महाराज के इस प्रकार हमारी जीवन रूपी गाड़ी चलग दोई पहिया दुई पलवा बराबर छे तो फिर बाण मारे मौत नहीं। एक दुकानदार की भाषा में समझाए एक ढोर चरवालो छे ओको जीवन पूरा सुबह से शाम तक ढोर चराना में चली जाए तो ओना फिर काई करनो। सिंगाजी बाबा ओका समझाए तू दिन भर जंगल में ढोर चरा लेकिन ओका चिंता रे कि शाम का कहाँ ले जानू खूटा पे। जो गाय भैंस को मालिक छे दिन भरों का कई चिंता नहीं रे क्योंकि ढोर चराना वालो जायल छे चरीना लावगा चराना वालो जायल छे। जब शाम का पशु खूटा का पर नहीं आए तो घर मालिक का चिंता रे कि आज हमारी गाय नहीं आई कि आज हमारी भैंस नहीं आई, ये कहाँ छे क्यों नहीं आया और चिंता रे कब जब खूटा पर नहीं आवत तब। तो सिंगाजी बाबा के ये हमारा शरीर का अंदर भी